हेलो स्टूडेंट्स, आज 5 मई 2020। बच्चों, कल मैं आपको प्रश्नावली 7.2 के कुछ प्रश्न हल करवा चुका हूँ। स्टेप वाइज मैंने उनके हल बताए हैं और कुछ बच्चों ने कल एक आध सवाल हल करके भेजे थे। केवल एक बच्चे ने भेजा है और उससे पहले 2-3 बच्चे दे रहे थे। अभी एक कल किसी का औरों के आंसर नहीं आए हैं। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रश्न में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ग्रुप में वो सवाल मुझसे शेयर करके पूछिए। मैं उसका समाधान करूंगा और आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, मैं अभी तक जो आपको पढ़ा चुका हूँ पूरे स्टेप वाइज, और जहाँ पर आवश्यकता है चित्रों की सहायता से मैंने आपको मैटर को समझाया है। और अभी भी आपको कहीं पर ऐसा लगता है किसी प्रश्न में दुविधा हो तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए। ठीक, तो 7.2 प्रश्नावली के मैंने कुछ प्रश्न आपको कल बताए थे बच्चों। मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न ले रहा हूँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें एक रेखाखंड कोई है, उसका एक अंत्य बिंदु ए और अंत्य बिंदु बी हमें दिया हुआ है। ए के निर्देशांक 1, -5 दिए हैं, बी के निर्देशांक -4, दिए हैं। अब हमें यहाँ पर यह रेखाखंड ए बी जो है, ए से बी को जब मिलाते हैं जो रेखाखंड बनता है ए बी, वो एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें बताना है। तो जहाँ भी यह ए बी रेखाखंड एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु पर कोटि शून्य होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि हमेशा शून्य होता है, मतलब वाई निर्देशांक उसका 0 होता है। तो माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष से m/m2 में विभाजित होता है। ये हमने मान लिया, अनुपात निकालना है हमें, m1/m2 अनुपात मान लिया। एक्स अक्ष पर जो विभाजन बिंदु होगा उसकी कोटि शून्य होगी, तो हम विभाजन बिंदु को मान लेते हैं x, 0। भुज उसका हमने x मान लिया, कोटि उसका शून्य होगा। तो बच्चों, यहाँ पर x1 1 दिया है, y1 -5 है, x2 -4 है, y2 यहाँ पर 5 है। और जो विभाजन बिंदु हमने मान लिया है वो बिंदु के निर्देशांक x, 0, और वो किस अनुपात में x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, m1/m2। तो बच्चों, यहाँ पर हमें केवल अगर हम पहले कोटि निकाल लें, क्योंकि कोटि शून्य है इसकी विभाजन बिंदु की, तो हम फार्मूले से अंतः विभाजन वाले सूत्र से कोटि ज्ञात कर लें तो इससे हमें अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो कोटि निकाल लेते हैं पहले, और जैसे मैंने आपको बताया है भुज तो हम निकालते हैं m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और कोटि निकालते हैं हम y जो निकालते हैं कोटि वो m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 से। तो हम उसी फार्मूले को कोटि निकाल लें केवल, y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 में ये मान रख दे रहे हैं। तो y की जगह तो 0 आ गया, कोटि शून्य उस विभाजन बिंदु की, शून्य लिख दिया। = m1 मालूम नहीं है, m1 × 5, y2 तो मालूम है 5, प्लस m2 नहीं मालूम, वो ऐसे लिख दिया है, इंटू y1 की जगह -5 अपॉन m1 + m2, ये हमने लिख दिया। अब 0 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो वज्र गुणन करने के लिए आप 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिसके हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाईं तरफ अपॉन में 1 है हर में, उससे दाईं तरफ अंश को मल्टीप्लाई करोगे तो 5m1 -5 × m2 -5 m2 = राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से m1 + m2, 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है शून्य आता है, मालूम है आपको। तो ये आ गया। अब m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को एक तरफ, 5m1 = 5m2। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों गुणा में है, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी, 5 × m1 और 5 × m2। तो हम दाईं तरफ के गुणा वाले को बाईं तरफ लाएंगे, अपॉन में आएगा। बाईं तरफ के गुणा वाली राशि को दाईं तरफ ले जाएंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वो अपॉन में वहाँ जाएगी। तो m1/m2 = 5/5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1/1। तो m1/m2 जो आ गया 1/1 आ गया। इसको अनुपात में लिख दीजिए, m1/m2 = 1/1। तो हमें अनुपात ज्ञात हो गया है।
अब बच्चों भुज निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो भुज क्या आएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 x2 आपको मालूम ही है, m1 और m2 भी आपको आप मालूम हो गए हैं। m1 1 है, m2 भी 1 है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो भुज x बराबर 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, भुज का मान मालूम हो गया। कोटि क्या है इसकी, विभाजन बिंदु की 0, तो इसलिए विभाजन बिंदु क्या हो गया हमारा -3/2, 0। और अनुपात हम पहले निकाल चुके हैं, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक। तो बच्चों मैं अब आपको प्रश्न संख्या 6 समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये प्रश्न है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में माने अगर आप चतुर्भुज का नाम ABCD कहते हैं तो यही क्रम आएगा ABCD का, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये भी दे दिया कि ये जो शीर्ष हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम क्रम में लिख लेते हैं। मान लेते हैं हम चतुर्भुज ABCD नाम दे रहे हैं उसका। तो बिंदु शीर्ष A के निर्देशांक 1,2, दूसरा शीर्ष B के निर्देशांक 4,y, तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक x,6 और चौथा शीर्ष D के निर्देशांक 3,5 इस क्रम में हमने ले लिए। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण जहाँ पर कट करते हैं वो बिंदु कॉमन होता है और उस कॉमन बिंदु से दोनों तरफ विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं दोनों विकर्णों के लिए। अर्थात विकर्ण AC और विकर्ण BD का ये मध्य बिंदु आएगा। जो बिंदु आएगा वो AC विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा जहाँ पर ये कटिंग है प्रतिच्छेद बिंदु, और वो विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। अर्थात मध्य बिंदु दोनों विकर्णों का एक ही बिंदु आएगा, वो जो कॉमन है जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु का फार्मूला आपने पढ़ा है, कल मैंने बताया है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों भुजों का योग अपॉन 2, दोनों कोटियों का योग बट्टे 2। तो यहाँ पर x1 A बिंदु के निर्देशांक और C के लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालने हैं। तो A बिंदु है 1,2 और C है x,6, ठीक है। x1 1, y1 2, x2 x है और y2 6 है। तो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं AC का। तो 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो 1 प्लस x अपॉन 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, 6 प्लस 2 अपॉन 2, 8/2 और सरल कर दिया तो यह आ गया 1 प्लस x अपॉन 2, 4। तो ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए AC है। अब हम BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे। BD के लिए B बिंदु और D बिंदु चाहिए। B बिंदु है 4,y, D बिंदु है 3,5। तो यहाँ पर x1 4 है, y1 y है और x2 3 है, y2 5 है। तो विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु उसी फार्मूले से निकाल लीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 की जगह 4 प्लस x2 3 अपॉन 2, y1 की जगह y है, y प्लस y2 की जगह 5 है, 5/2। तो यह आ गया 4 प्लस 3 7/2, y प्लस 5/2। ये BD के मध्य बिंदु आ गए। अभी मैंने आपको बताया दोनों विकर्ण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही मध्य बिंदु होता है दोनों के लिए। AC का मध्य बिंदु भी वही होगा, BD का मध्य बिंदु भी वही होगा। इसका मतलब AC और BD के जो भुज और कोटि हैं एक समान होंगे, बराबर होंगे। जो AC का भुज है वही BD का भुज भी होगा, जो AC का कोटि है वही BD का भी कोटि होगा। तो हम AC के भुज और BD के भुज को समान रख देते हैं। AC का भुज आया था 1 प्लस x अपॉन 2 और BD का भुज आया है 7/2, इनको बराबर रख दिया। 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। अब हम बजगुणन कर रहे हैं, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 या 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12/2 बराबर आ गया 6, x का मान आ गया। ऐसे ही दोनों की कोटि बराबर रख दो, 4/1 इज इक्वल टू
4/1 इसलिए लिख दिया मैंने, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 4/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। फिर बस गुणन किया, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमें पता चल गई x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 8 हल करा रहा हूँ। प्रश्न सुनिए, यदि a और b क्रमशः -2,2 और 2,-4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यह हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ दी है कि AP बराबर है 3/7 AB के, AP 3/7 AB के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों एक रेखाखंड AB खींच करके उसके बिंदु A और B अंत्य बिंदु जो एंड पॉइंट्स हैं वो दिखा रखे हैं। -2,2 A को दिखा रखा है, B को 2,-4 दिया है। तो शीर्ष A हमें दिया है -2,2 और शीर्ष B दिया है हमें 2,-4 और P बिंदु AB के अंदर कहीं पर AB पर स्थित है। अच्छा, अब P बिंदु जैसे हमने लगाया AB पर, तो AB रेखाखंड दो भागों में बढ़ गया है, AP और PB। तो AB अगर हम निकालेंगे तो AP प्लस PB ऐड करना पड़ेगा दोनों को। तो प्रश्न वाले ने दिया था AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो हम AB की जगह यहाँ पर AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AP प्लस PB। अब बच्चों AP के अपॉन में 1 मान सकते हैं आप, अपॉन में कुछ नहीं है, तो फिर बज गुणन अगर आप करेंगे तो 7 से AP मल्टीप्लाई आ जाएगा 7AP और 3 से अंदर ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3AP प्लस 3PB। AP को एक तरफ ले आइए पक्ष अंदर करके, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। तो यह आ गया सब्ट्रैक्ट होकर 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब मैंने आपको बता रखा है राइट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई वाला लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में आता है और लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई वाला राइट हैंड साइड में अपॉन में आता है। तो PB को हम अपॉन में ले आए लेफ्ट साइड में, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 4 को वहां अपॉन में ले गए 3/4। तो यह आ गया हमारा AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4, मतलब AP और PB का अनुपात 3/4। अब बच्चों यहाँ पर हमें A और B बिंदु के निर्देशांक तो मालूम ही है, x1 y1 x2 y2 आपको मालूम ही है। अब हमें ये M1 और M2 भी मालूम हो गए अनुपात, M1 3 M2 4, x1 है -2 y1 है -2 x2 है 2 y2 है -4, M1 3 है M2 4 है अनुपात। अभी हमने निकाल दिया। अब हम P बिंदु का भुज निकाल रहे हैं x निर्देशांक। वो क्या है फार्मूला, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ इन मानों को रख दीजिए। यह आ गया 3 × 2 प्लस 4 × माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 × 2 6 माइनस 4 × -2 -8 अपॉन 7, माइनस का 2/7 आ गया। ऐसे P बिंदु का कोटि निकालेंगे y, तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो 3 × माइनस का 4 प्लस 4 × माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 12, फिर माइनस आ जाएगा 4 प्लस का है 2 माइनस का है तो माइनस का 8/7। तो यह आ गया है इज इक्वल टू -20/7। तो हमारे P बिंदु के निर्देशांक जो हमने भुज लिया था x, कोटि लिया था y, x, y, तो x और y के हमारे मान यहाँ पर रख देंगे। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए -2/7 -20/7। अब बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का 10वां प्रश्न भी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हटके है। वैसे आपने 9th में सूत्र क्षेत्रफल निकाल रखे हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, इनके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूले आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं। तो ये प्रश्न है 10वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -1,4 तथा -2, -1 है। तो ये हमें समचतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इसी क्रम में दिए हैं। तो पहला बिंदु मान लेते हैं हम समचतुर्भुज का, ए बिंदु मान लिया मैंने 3,4, बी बिंदु मान लिया 4,5, सी बिंदु मान लिया है -1,4 और डी बिंदु मान लिया उसको लास्ट वाले को -2, -1। ये निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी अब हमारी, पहली ए बी, दूसरी बी सी, फिर सी डी और चौथी हो जाएगी डी ए। और इनके विकर्ण क्या हो जाएंगे, आमने सामने के शीर्षों को मिला दीजिए, विकर्ण मिलते हैं, ए सी विकर्ण हो जाएगा और दूसरा विकर्ण बी डी हो जाएगा। अब आपको मालूम है 9th में आपने पढ़ा हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण उसका गुणा उसका दूसरा विकर्ण।
तो हमें यहाँ विकर्ण निकाल लेने हैं। शेष हमें मालूम ही है, AC विकर्ण निकाल लीजिए दूरी वाले सूत्र से, BD विकर्ण निकाल लीजिए दूरी वाले सूत्र से, फिर उन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे फार्मूले में, तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ AC निकालने के लिए A से C तक की दूरी वाले फार्मूले से हमने जो शुरू में पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इससे हम निकाल लेंगे AC। तो पहला x1 y1 क्या लेंगे आप 3,0 और x2 y2 क्या लेंगे यहाँ पर आप C बिंदु के निर्देशांक -1,4। तो इन मानों को आप सूत्र में रख देंगे अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -3 -4 हो गए, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर, तो यह आ गया अंडर रूट 16 + 16, यह आ गया अंडर रूट 32। अब 32 को मैं 16 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का पूरा रूट निकल जाता है, तो ये लिखा जा सकता है 4√2 इकाई या मात्रक, जो भी आप लिखते हैं। अब दूसरा विकर्ण BD भी ऐसे ही निकालिए। 20 बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम है 4,5, D के मालूम है -2, -1। अब इनका यूज करेंगे, x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा 4,5, x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा -2, -1। फिर हम दूरी वाले फार्मूले में इन मानों को रख देंगे, अंडर रूट x2 - x1 -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस इक्वल टू यह आ गया अंडर रूट -4 और -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये भी -4 और -5 -6 का होल स्क्वायर, फिर यह आ गया अंडर रूट 36 + 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 72। 72 को हम 36 × 2 लिख सकते हैं, या आप छोटे अभाज्य गुणनखंड भी करके उनके जोड़े बना करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 36 का पूरा रूट होता है 6, अंडर रूट के अंदर 2 बच गया, 6√2 मात्रक या इकाई ये आ गया। अब हम दोनों विकर्ण हमें मालूम हो गए, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 गुणा AC गुणा BD। इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं जो हमारे अभी आए हैं AC और BD के मान। तो बराबर 1/2 गुणा 4√2 गुणा 6√2 अपॉन के 2 से 4 या 6 को किसी को कट कर दीजिए, 2 से 4 को कट कर दिया मैंने 2 बार, तो 2 से 6 गुणा हुआ, उनमें रूट नहीं है 12 आ गया, अंडर रूट से √2 मल्टीप्लाई करोगे √4 का मान होता है 2, तो 12 × 2 बराबर 24 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर मीटर हमें मालूम नहीं है मात्रक, तो हम सीधे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक इसे लिख देंगे। तो बच्चों अन्य प्रश्नावली के आप हल करेंगे, और अगर आपको कहीं पर कोई सवाल पूछना हो आप ग्रुप में उसमें शेयर करेंगे।